तुलसी काष्ठ से निर्मित सुसंस्कृत भगवत प्रसादी युक्त जो माला है वो कंठ में धारण करनी चाहिए। और महाराज जी, तुलसी माला का किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। तुलसी काष्ठ युक्त जो कंठ संलग्न माला है गुरुदेव के द्वारा दी गई है, उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। कहते महाराज, जैसे वायु के वेग से फूलों की पंखुड़ियां दूर चली जाती हैं, उड़ जाती हैं, ऐसे ही जिसके कंठ में तुलसी माला है उसको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। तुलसी माला धारण करते समय तुलसी काष्ठ संभूते माले विष्णु जनप्रिये बिभर्मित्वामहं कंठे कुरुमाम राम वल्लभम। इस मंत्र से तुलसी माला अपने कंठ में धारण। स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी शरीर पर रहे और उसको छू करके जब शरीर से जल का स्पर्श होता है तो संपूर्ण भूमंडल के तीर्थों में स्नान का पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक लिखा है कि तुलसी कंठ में है और प्रसाद पाता है, तो लिखा है सिखते सिखते तुलवते बाजमेध फलम मुने, एक एक कण पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे ही वैष्णव को कंठी न रहे तो जब तक दूसरी तुलसी धारण न कर ले तब तक अन्न जल आदि नहीं ग्रहण करना चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए, चलना फिरना भी नहीं चाहिए। इसलिए तुलसी सदा, हमारे यहाँ तो महात्मा लोग जटा में तुलसी का हीरा पधरा लेते हैं, तो और कहीं से निकल जाएगी जटा वाली तुलसी तो जल्दी निकलती नहीं, तुलसी तो रहेगी। तुलसी कान में धारण कर लेते हैं, कान में तुलसी धारण करने की भी बड़ी महिमा है। तुलसी का संपर्क संबंध निरंतर बना रहना चाहिए। तुलसी काष्ठ से भगवान को नैवेद्य तैयार करे, भगवान का नैवेद्य तैयार करे और प्रेम से भगवान को भोग लगावे। तो महाराज जी, पुराणों में लिखा है 1000 वर्ष का भोग धरने से भगवान को जैसी तृप्ति होती वैसी तृप्ति एक बार भोग धराने से हो जाती। 1000 वर्ष के लिए भगवान तृप्त हो जाते हैं। इस बार कथंचन शास्त्रों में लिखा है, जिनके दाह संस्कार के समय तुलसी काष्ठ का प्रयोग किया जाता है वो लौटकर भगवान के धाम से कभी धरती पर नहीं आते हैं। तुलसी की इतनी महिमा है कि हम उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। पद्म पुराण में लिखा है, या दृष्टा निखिलाग, जब तक तुलसी कंठ में न हो तब तक भगवत विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान की सेवा भी नहीं करनी चाहिए। हमने अपने